दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो है इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका समय 200 बीसी से 300 एडी तक जाता है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो है देसी राज्य के तहत शुंग वंश और कण्व वंश को एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सातवाहन वंश को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विदेशी राज्य को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं जो मौर्योत्तर काल है, मौर्य काल के बाद जो है सबसे बड़ी घटना यह है कि भारत के क्षेत्र पर जो है विदेशी जो वो हमले होने लगते हैं, और हमले ही नहीं तो बल्कि उनके द्वारा जो है राज्य भी स्थापित कर लिया जाता है। उसको हम लोग देखेंगे किस क्षेत्र में जो है मैप के माध्यम से वो राज्य स्थापित करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है इंडो ग्रीक, शक और पहलव के बारे में देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग जो है ना कुषाण को डिस्कस करेंगे। इंडो ग्रीक को जो है हिंद यवन, और शक को जो है सीथियन भी कहा जाता है, पहलव को जो है पार्थियन, और कुषाण को जो है यूची भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूची कबीला से ही बिलोंग करते थे। हम लोग देखें कि इंडो ग्रीक या हिंद यवन के बारे में हम लोग देखें कि जो सिकंदर है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो है पार्थिया और जो बैक्ट्रिया है, इस पर जो है शासन स्थापित कौन करता है? ये सेल्यूकस स्थापित करता है। कहां से? सीरिया वाले क्षेत्र से एक। किंतु एंटियोकस दूती, आपको याद होगा एंटियोकस दूती के समय में ही जो है डायमेकस को राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अगर आपको जो है मौर्य वाला वो चैप्टर याद होगा तो दिमाग में ये चीज घूम रहा होगा। तो एंटियोकस दूती के शासन काल में जो है ये जो पार्थिया और सेक्स के नेतृत्व में, और बैक्ट्रिया जो है ये डायोडोट्स के नेतृत्व में जो है ये स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन डायोडोट्स की मृत्यु के बाद जो है उसके अवयस्क पुत्र की जो हत्या करके यूथिडेमस के द्वारा जो है सत्ता हथिया लिया जाता है। तो ये घटना है। थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम लोग देखें कि अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ का जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपका जो सीरिया का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है यहाँ से शासन होता है। और सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर जो ये आप अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये बैक्ट्रिया का क्षेत्र, और उसके दक्षिण में ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका, ये जो है ईरान से लगता हुआ ये क्षेत्र जो है ये पार्थिया का क्षेत्र है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है एंटियोकस दूती के समय जो है स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र होने के बाद अब ये जो है फिर से भारत के तरफ जो है राज्य विस्तार का जो है इनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस समय जो है जो केंद्रीय प्रशासन है मौर्य के बाद वो कमजोर पड़ जाता है, और इनका आक्रमण जो है इधर से बढ़ता है। तो हम लोग देखें, और इसी को जो है हिंद यवन कहा गया। हम लोग देखें कि किस तरह से ये जो है आगे बढ़ते हुए जो है चीजों को जो है कंट्रोल में करता है। अब देखिए क्या है कि डायोडोट्स की मृत्यु के बाद जो है यूथिडेमस ये बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र का जो है नेतृत्व कर लेता है, और वहां पर सीरिया में जो है एंटियोकस तृतीय के द्वारा यूथिडेमस को जो है बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक मान लिया जाता है। क्यों कि बैक्ट्रिया जो है कहीं ना कहीं ये किसके अंडर में था? ये सीरिया या एंटियोकस जो है तृतीय के नेतृत्व में ही था, उसके अंडर में था। इसलिए जो है बैक्ट्रिया को जो है मान्यता दे दी जाती है एंटियोकस थर्ड के द्वारा। अब देखिए क्या है कि ये जो यूथिडेमस जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है डेमेट्रियस, इस वंश का सबसे जो है प्रतापी शासक जो डेमेट्रियस है, वो जो है गद्दी पर आता है। और गद्दी पर आने के बाद वो क्या करते हैं? वो सिंध और जो है पंजाब क्षेत्र को जो है जीत लेते हैं। ये लगभग ये 183 ईसा पूर्व की जो है घटना है। ये 183 ईसा पूर्व की घटना है, और इसकी जो पुष्टि है, इसकी पुष्टि ये महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्नि मित्रम से भी जो है जानकारी मिलती है कि इस समय जो है यवनों का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो भारतीय जो है स्रोत वहां से भी इस आक्रमण की जो 183 ईसा पूर्व में हुआ था उसकी जो है पुष्टि हो जाती है। साथ ही साथ ये इनके द्वारा जो सत्ता स्थापित किया जाता है यहाँ पर इस क्षेत्र में, और यहाँ राजधानी इनके द्वारा
डेमेट्रियस के द्वारा जो है किसको बनाया जाता है, साकल या सियालकोट को जो है राजधानी बनाई जाती है। कहा जाता है कि सिकंदर के बाद ये यूनानी शासक के द्वारा जो है इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने वाला जो डेमेट्रियस है वो दूसरा व्यक्ति था सिकंदर के बाद। चलिए, सिकंदर के बाद मतलब पहला व्यक्ति, सिकंदर को लगा के ये दूसरा व्यक्ति। इनके द्वारा जो है सिक्के इस क्षेत्र में चलाए गए जो कि यूनानी और खरोष्ठी लिपि में हमको जो है दिखाई पड़ता है, और इन्होंने भारतीय राजाओं के समान जो है ये उपाधि धारण की। किसने, डेमेट्रियस की। चलिए डेमेट्रियस की चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि जो डेमेट्रियस है, जिस समय डेमेट्रियस जो है भारतीय क्षेत्र के अभियान में व्यस्त था, उसी समय क्या होता है, बैक्ट्रिया में ही जो है विद्रोह हो जाता है, और उस विद्रोह की अगुवाई कौन करते हैं, ये करते हैं यूक्रेटाइटिस। और यूक्रेटाइटिस जो है बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेते हैं, और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। जिधर जो है डेमेट्रियस के द्वारा जो है क्षेत्र जीता गया भारतीय क्षेत्र में, वो उधर आगे बढ़ के उस क्षेत्र के ऊपर भी कब्जा करता हुआ वो आगे बढ़ता है, और वो जो है तक्षशिला तक पहुंच जाता है। और उनके द्वारा जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में भारतीय प्रदेशों पर जो है शासन चलाने के लिए जो है तक्षशिला को जो है राजधानी घोषित की जाती है। चलिए, स्ट्रेबो साहब के अनुसार यूक्रेटाइडिस जो है वो 1000 नगरों का स्वामी है। ये स्ट्रेबो साहब जो ऐसा वर्णन करते हैं। अब इस प्रकार होता ये है कि जो इंडो ग्रीक शाखा है, हिंद यवन शाखा, इंडो ग्रीक शाखा जो है ये दो भागों में बट जाती है। एक जो है डिमेट्रियस शाखा, और दूसरा जो है यूक्रेटाइडिस शाखा। अब देखिए क्या है कि जो डिमेट्रियस शाखा है, इसके जगह पर आपको यूथिडेमस शाखा भी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ये जो यूथिडेमस के ही पुत्र थे। तो डिमेट्रियस या यूथिडेमस, इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और दूसरी शाखा जो है वो जो है कौन सी रही, जो यूक्रेटाइडिस। तो एक साथ ही जो यवन है उसके दो वंश जो है शासन करते हुए नजर आते हैं। देखिए एक चीज है, अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर यूक्रेटाइडिस वंश, और इधर जैसे आगे बढ़ेंगे जो है तो वो जो है डेमेट्रियस वंश का शासन दिखाई पड़ेगा। पहले इधर यूक्रेटाइडिस और उसके बाद जो है डेमेट्रियस। तो ये दिमाग में रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखें कि जो डेमेट्रियस शाखा का सबसे जो है महान शासक है, उनका नाम है मिनांडर। और मिनांडर क्या है, इनको किस लिए हम लोग याद करते हैं कि एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नु है, और ये जो है पाली भाषा में जो है लिखा गया है। और इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है कि मिलिंद पन्नु में जो है मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, और जो नागार्जुन है, नागार्जुन को जो है नागसेन कहा गया यहाँ पर। और इसमें दोनों के बीच जो है ये वाद विवाद है धर्म को लेके, खासतौर से जो बौद्ध धर्म को लेके, उनके दार्शनिक पहलू पर लेके यहाँ पर वाद विवाद है। और अंत में क्या करते हैं, जो मिलिंद है, जो मिनांडर है, वो बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण कर लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी जो कि अज्ञात लोगों के द्वारा लिखा गया है। कौन लेखक, इनके बारे में जानकारी नहीं। ये 80 ईसा पूर्व में इसको जो है 80 ईस्वी में ये जो है लिखा गया है। इसमें जिक्र है कि मिनांडर के जो सिक्के हैं, मिनांडर के सिक्के भड़ोच के जो है जो बाजार है वहां पर जो है खूब चलते हैं। ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में ये जो है चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो है रेह अभिलेख जो कि कौशाम्बी में है, रेह अभिलेख जो है वो मिनांडर का है। ये भी बस, इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर सवाल पूछने की संभावना नहीं बनती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यूक्रेटाइटिस शाखा के जो सबसे महान शासक हुए, वो महान शासक क्या हो जिसको हम लोग जो परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करते हैं, वो है एंटियालकिड्स। और एंटियालकिड्स साहब को हम क्यों याद करते हैं, इनके द्वारा एक राजदूत भेजा गया, उनका नाम था होलियोडोरस, और वो किनके, शुंग नरेश भागवत या भागभद्र के दरबार में भेजा गया। और ये करते क्या यहाँ पर जो है वो उपस्थित होते हैं, और राजधानी विदिशा या बेसनगर में जो है गरुड़ स्तंभ स्थापित किया जाता है होलियोडोरस के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना। और इस स्तंभ को लगाने के बाद जो है इस स्तंभ वो खुद को हेलियोडोरस क्या कहते हैं, खुद को जो है वासुदेव, और भगवान विष्णु को ये जो है भागवत कहते हैं। और इस तरह से वो जो है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। कौन, हेलियोडोरस। तो ये दो घटना जो है आपको याद रखना है दोनों के संदर्भ में। और एक मिलिंद पन्नु और दूसरे के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो ये बेसनगर जो है ये गरुड़ स्तंभ। चलिए, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है किसकी, हिंद यवन की। अब हम लोग थोड़ा सा शक के बारे में देख लें। जो शक है, शक
और जिसको कि जो है विदेशी ग्रंथ में जो सीथियन भी कहा गया है। इनके अगर निवास स्थान के बारे में अगर देखें तो निवास स्थान इनका पड़ता था कहाँ पर, मध्य एशिया। फिर से आपको थोड़ा सा जल्दी से दिखाते हैं कि ये जो मध्य एशिया है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये मध्य एशिया, और ये देखिए यहाँ पर चाइना ने बना दिया ग्रेट वॉल, और ग्रेट वॉल बनाने किसने, जो है शी हुआंगटी ने, और इसके वजह से अब इनका इधर प्रसार जो है रुक गया, और अब जो है इनका इधर ही प्रसार बचा था, और उसके हिसाब से इधर से ये जो है माइग्रेट करते। देखें किस तरह की घटना जो है हुई है। 165 ईसा पूर्व में यूची नामक जो कबीले हैं, यूची नामक कबीले ने जो है शकों को जो है मध्य एशिया से क्या किया, खदेड़ दिया। जब उनको खदेड़ दिया, वो भागते हुए पहुंच गए कहां पर, वो भागते हुए पहुंचे बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया, पार्थिया पर आक्रमण कर दिया, और इस तरह से शक जो है आक्रमण करते हुए जो है भारत पहुंचते हैं। मतलब यूची कबीले के द्वारा शकों को खदेड़ा जाता है, और शक जो है यहाँ पर जो हिंद यवन शासन थे उनको खदेड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो है उस क्षेत्र के ऊपर जो है क्या करते हैं, शासन स्थापित कर लेते हैं। इस क्षेत्र में शक जो आते हैं वो 5 क्षेत्र में जो है ना बस जाते हैं। कहाँ कहाँ, सबसे पहले एक अफगानिस्तान के क्षेत्र में, उसके बाद उत्तरी भारत में ये तक्षशिला और मथुरा के क्षेत्र में बसते हैं, इनको उत्तरी शाखा कहा जाता है। इसके बाद ये दक्षिण या पश्चिमी भारत जाते हैं, इनको पश्चिमी शाखा कहा जाता है। यहाँ पर जो है नासिक क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में ये जो है स्थापित हो जाते हैं कौन शक। तो इस तरह से कुल मिला के जो है 5 जगह जाते हैं, लेकिन 2 शाखा, एक जो है उत्तरी शाखा और एक जो है पश्चिमी शाखा, इसी को हमको जो है जानना है। चलिए हम लोग देखें कि सबसे प्रथम अगर आपको जो है शक जो है शक लोग जो थे वो अपने आप को जो है क्षत्रप कहते थे, शासक। तो प्रथम शक क्षत्रप जो नाम आता है देखने को, उनका नाम मोग या जो है मोगेय ये नाम आता है। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है ये तक्षशिला वाला है, तक्षशिला वाला जो शक क्षत्रप है उनका नाम आता है मोग या जो है मोगे। इसके बाद जो है ज़्यादा जानकारी इनके बारे में जो है नहीं है। जो मथुरा वाला है, मतलब उत्तर वाला जो मथुरा वाला है, ये मूल रूप से पहले रहता था कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में ही। लेकिन मालवा के एक स्थानीय शासक ने 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में जो है इनको हरा दिया, और उस स्थानीय शासक ने इनको हराने के बाद जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की, और उनको उस तरह से वहां से भाग के आना पड़ा कहां पर, मथुरा आना पड़ा। और इस तरह से यहां पर जो है हराने के बाद एक नया संवत चला, जिसको विक्रम संवत, मालव संवत या जो है कृत संवत भी कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद मालवा क्षेत्र पर पुनः जो है अधिकार हो गया, किसका, शकों का अधिकार हो गया। तो ये जो है मालवा और मथुरा का चीज। चलिए हम लोग थोड़ा सा नासिक वाले क्षेत्र को देख लें कि नासिक में जो है क्षहरात वंश का जो शक है उनका शासन स्थापित हुआ, और इनका जो प्रथम शासक हमको नजर आता है, प्रथम शासक उनका नाम रहता है भूमिक। नहपान जो है इस वंश का एक बड़ा ही मजबूत शासक था, और उन्होंने अपने क्षेत्र का काफी विस्तार किया। परंतु सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनको जो है बुरी तरह से पराजित किया, किनको, नहपान वंश को, जो कि क्षहरात वंश के। तो ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखें बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से सवाल खूब पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है ये मालवा के जो है शक क्षत्रप को देखें, ये करदमक या जो है चष्टन वंश के ये थे। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम चष्टन, इन्हीं के नाम पर इनको चष्टन वंश भी कहा जाता है। इन्होंने जो है अपने अभिलेख में शक संवत का जो है प्रयोग किया। देखिए दिमाग में रखिएगा, हम लोग शक संवत, विक्रम संवत और जो फिर से गुप्त संवत हम लोग देखेंगे। तो इनके द्वारा जो है मालवा के जो शक लोग हैं उनके द्वारा शक संवत का इस्तेमाल किया जाता है। और इस वंश के सबसे जो प्रतापी राजा हैं उनका नाम है रुद्रदामन, जो कि चष्टन का जो है क्या है, पुत्र है। ये सर्वाधिक योग्य कौन, रुद्रमन। उसके बाद जो है राजनीति, तर्कशास्त्र, व्याकरण, संगीत आदि के जो है प्रखंड विद्वान थे। और इनको जो हम याद करते हैं वो मुख्य रूप से एक अभिलेख को लेके, वो अभिलेख कौन सा है, वो जूनागढ़ या बेसनगर अभिलेख, जो कि लिखा गया 150 AD में लिखा गया, मतलब 150 ईस्वी में। इस अभिलेख की जो भाषा है वो है संस्कृत, लिपि है वो है ब्रह्मी। इसकी जो शैली है वो काव्य शैली और चंपू शैली में ये लिखा गया। चंपू शैली मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है।
मतलब संस्कृत का, काव्य शैली का और चंपू शैली का सबसे प्राचीनतम अगर अभिलेख आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा जूनागढ़ अभिलेख। इसी अभिलेख में चर्चा आती है किस चीज की? वो सुदर्शन झील की। और सुदर्शन झील के संदर्भ में यहां पर जो कि काठियावाड़ के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले भी इसको देखा है, यहां पर 4 शासक के नाम आते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। 4 शासकों का जो है जिक्र आता है कहां पर? ये जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त के समय क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त के समय इनका वहां पर जो राज्यपाल था वो था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा यहां पर एक झील का निर्माण करवाया जाता है। अशोक के समय यहाँ का राज्यपाल रहता है तुषास्प, उनके द्वारा यहाँ से जो है इस झील से जो है नहरें निकलवाई जाती हैं। और रुद्रदामन के समय जो कि यहाँ का जो है राज्यपाल रहता है सुविशाख दत्त, उनके द्वारा यहाँ जो बांध है, बांध में कुछ कमजोरी आ गई थी, उसको दूर करते हुए बांध को जो है पक्का करवाया जाता है। तो ये रुद्रदामन की घटना। और जाने ये जो बांध को पक्का करवाया गया, ये जो खर्चा गया, इसमें जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर किसी भी तरह का अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। पर्णदत्त, ये स्कंदगुप्त के समय यहाँ का राज्यपाल था पर्णदत्त, और पर्णदत्त के जो पुत्र हैं वो चक्रपाली थे। इनके द्वारा जो है फिर से बांध कमजोर आ गई थी, उनको जो है कमजोरी में जो है दूर करते हुए उसका जो है जीर्णोद्धार किया जाता है। चलिए, इसके बाद और कुछ जो है चर्चा है, जिक्र है इस अभिलेख में। क्या है भाई? तो इसी अभिलेख में चर्चा है कि रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध होने की वजह से जो है उनको छोड़ दिया। आपको जानकारी होगी कि इनके जो छोटे भ्राताश्री हैं, किनके? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के, वो रुद्रदामन के दामाद थे। इसके वजह से जो है उनको जो है पराजित करने के बाद भी उनको छोड़ दिया गया। रुद्रदामन ने योधेय नामक जो है जनजाति को भी पराजित किया था, ये भी हमको देखने को मिलता है। और इस जनजाति के जो सिक्के हैं वो रोहतक में दिखाई पड़ते हैं, और इनके सिक्के पर कार्तिकेय का जो है अंकन देखने को मिलता है। उसके बाद छोटा सा है, हम लोग देखें छोटा सा जो है कौन सा वंश? ये है पहलव वंश। ये है पहलव वंश या पार्थियन। मूलतः यह जो है पर्थिया के जो है निवासी थे। जो संस्थापक है इस वंश के माउस या मोई, माउस आप ऐसे कहते हैं, और मोई जो है सिक्कों पर इनका नाम जो है देखने को मोई मिलता है। और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक हुए, उनका नाम था गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज को हम लोग याद करते हैं तख्ते वही अभिलेख को लेके। तख्ते वही अभिलेख आपसे पूछा जाए, ये मिला कहां पर? ये पेशावर के क्षेत्र में। तख्ते वही अभिलेख की जो लिपि है वो है खरोष्टी, और इसमें जो है उनका अन्य नाम जो है गुंडहर या बिंदफर्न भी देखने को मिलता है। किनका? गोंडोफर्नीज का। इसके समय में ही, किनके समय में? गोंडोफर्नीज के समय में ही प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आते हैं। लेकिन क्या होता है, कालांतर में वो चले जाते हैं मद्रास, और मद्रास में सेंट थॉमस की जो है ये मयालपुर नामक स्थान पर उनकी जो है ना हत्या हो जाती है। ये तो जो है ये दुखद घटना, लेकिन वो आते हैं गोंडोफर्नीज के समय भी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर लगता है आपको कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।